हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो अभी तक हमने स्ट्रिंग से रिलेटेड सारी चीजें, जितने उसके फंक्शंस थे, मेथड्स थे, फॉर्मेट्स थे, सारी चीजें हमने देख ली। अब हम देखेंगे ये स्ट्रिंग को एज अ मॉड्यूल। अगर मुझे इसे एज अ मॉड्यूल भी हमने अंडरस्टैंड किया था। हमारा इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि मॉड्यूल हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम जनरेट करते हैं, राइट। अब ये मॉड्यूल होते क्या है, तो जैसे कि अगर मैंने कोई भी एक फाइल सेव की है .py एक्सटेंशन से, तो वो मेरा क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल हो जाता है। देन हमने पैकेजेस भी देखे थे कि पैकेजेस हम कैसे जनरेट करते हैं, क्या होना चाहिए कंपलसरी एक फाइल तब वो पैकेज जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे द स्ट्रिंग मॉड्यूल। अब ये हमारे पास एक मॉड्यूल है, अवेलेबल है, जो हमें क्या करना है, यूज करना है। कैसे इंपोर्ट करके, जब भी हम कोई मॉड्यूल लेते हैं, ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, बिल्ड इन है, या और आपने क्रिएट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उसको इंपोर्ट नहीं करते। आपको अगर उसको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे इंपोर्ट करोगे, बाय यूजिंग अ कीवर्ड व्हिच इज नोन एज इंपोर्ट। जब मुझे अभी स्ट्रिंग मॉड्यूल को यूज करना है, तो व्हाट आई विल डू इन द प्रोग्राम वेयर एवर आई वांट टू यूज इट, मुझे डालना पड़ेगा इनिशियल स्टेज में इंपोर्ट दिस। जैसे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट numpy, इंपोर्ट पांडा, जो भी हम लोग यूज करते हैं ना, बहुत सारे हमारे पास ऐसी चीजें हैं। अगर हम कुछ चीज प्लॉट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, मैट प्लॉट को यूज करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये स्ट्रिंग को यूज करना है। अब इसके अंदर कंटेन्स नंबर ऑफ फंक्शंस एंड कॉन्स्टेंट्स। इसके अंदर क्या क्या है, बहुत सारे फंक्शंस है जो हम यूज कर सकते हैं फॉर आर इजी गोइंग। नेक्स्ट इसके पास कॉन्स्टेंट्स है। अब ये कॉन्स्टेंट्स हम आगे देखेंगे कि हमें इसे यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंपोर्ट करना। बिना इंपोर्ट किए चीजें आप नहीं ले सकते। अब देखो यहाँ पे फंक्शंस बहुत सारे हैं। हमने ऑलरेडी भी कुछ फंक्शंस देखे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ फंक्शंस इन्होंने दिए हैं। आप कहीं और रेफर करोगे, कोई और रेफरेंस बुक अगर आपके पास है, अगर प्रॉपर पाइथन की बुक है आपके पास, तो उसके अंदर आपको और बहुत सारे आपको फंक्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक है कैप वर्ड्स, दिए गए 4 आपको। तो कैप वर्ड क्या करता है, एक्चुअली वहां पे कवर नहीं हुआ था, टू कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। अब ये कैसे यूज करोगे, कैप वर्ड्स, ये क्या करेगा, आपका जो फर्स्ट लेटर होता है ना, फर्स्ट लेटर उसे कैपिटलाइज करेगा। हमने टाइटल देखा था, फंक्शन टाइटल क्या करता था, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता था, ठीक है। ऐसे ही हमने और भी बहुत सारे मेथड्स देखे थे। यहाँ पे क्या है, हमारे पास कैप वर्ड्स है। नेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट हमारे पास अपर है। अपर बोलते ही हमें ध्यान में आता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसे कन्वर्ट करेंगे अपर केस के अंदर। हमने ये पहले भी देखा था। स्ट्रिंग डॉट आपका जो भी स्ट्रिंग का नाम होगा या फिर मॉड्यूल जो आप इंपोर्ट कर रहे हो, लोअर, ये क्या करेगा, लोअर केस में, मतलब छोटा करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मेक ट्रांस। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। यहाँ पे वो क्या करता है, ट्रांसलेशन ऑफ कैरेक्टर टू द अनदर फॉर्म। अब समझ लो मेरे पास कोई एक नॉर्मल सा स्ट्रिंग है, मुझे इसके कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को क्या करना है, मॉडिफाई करना है कोई और फॉर्म में। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है कंप्लीटली कैरेक्टर के फॉर्म में, बट आई वांट कि इसका जो पीछे का कुछ पार्ट है ना, उसको मुझे क्या करना है, इंटीजर या डिजिट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट एवर फॉर्म यू वांट टू कन्वर्ट, आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, मेकिंग द यूज ऑफ मेक ट्रांस एंड हमारा पैरेंथेसिस। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल, फॉर अच्छे से समझ में आएगा हमें। ताकि तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे यूज करना है कैप वर्ड जो हमने देखा था, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हाउ विल इंपोर्ट, इंपोर्टिंग इज वेरी सिंपल। इंपोर्ट लिखो और क्या डालोगे, स्ट्रिंग। इंपोर्ट स्ट्रिंग, आपका क्या हो जाएगा, वो मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अब नेक्स्ट टास्क क्या होता है हमारे पास, कि जैसे कि अगर मेरे पास समझो एक स्ट्रिंग है नॉर्मल सी, मुझे उसका फर्स्ट लेटर क्या करना है, कैपिटल करना है। सपोज आई हैव माई पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। मेरे पास एक नॉर्मल सी एक स्ट्रिंग है। व्हाट आई विल डू, आई विल कॉल इट, मैं इसको क्या करती हूँ, एक बार प्रिंट कर देती हूँ, प्रिंट str। ये क्या करेगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग जो भी थी उसको प्रिंट करेगा। नाउ आई विल प्रिंट स्ट्रिंग डॉट कैप वर्ड्स, और नेक्स्ट क्या है, हमारे स्ट्रिंग का नाम। ये क्या करेगा, अब डायरेक्टली आपका जो प्रोग्राम था, जो आपका कोड है, स्ट्रिंग है, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको क्या करेगा, कैपिटल कर देगा। एंड आउटपुट में क्या आएगा, कैपिटल M, माई पाइथन प्रोग्राम। ये क्या हो जाएगा, वो कैपिटलाइज करके आपको दे देगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास अपर। अगर मुझे अपर का करना है तो व्हाट आई कैन डू इज अपर, या str अगर आपको लिखना है जो आपने डिक्लेयर किया है तो वो भी कर सकते हो, अपर। ये क्या करेगा, आपका जो भी ये कंप्लीट जो स्टेटमेंट है लोअर केस में है ना, तो इसको क्या करेगा,
अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अगर यही मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना होता तो मैं डॉट लोअर, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली लोअर केस में ही है तो वो यूज करना कोई सेंस नहीं बनता। अब हम आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मेक ट्रांस। ये थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि इसमें क्या करना है एक्चुअली, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज होती है इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स जब हम लिखते हैं मेक ट्रांस का, यहाँ पे दो वैल्यूज आती है। वैल्यू नंबर 1 फॉर अंडरस्कोर ch, मतलब आपको किस वर्ड को क्या करना है, चेंज करना है, कौन से ऐसे वर्ड को चेंज करना है। अब किस में चेंज करना है, ch किस में चेंज करना है, तो सबसे पहला क्या होगा, किसको चेंज करना है, और दूसरा क्या होगा, किससे चेंज करना है। ओके, तो हम इसको लिखने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड अ कोड बाय फर्स्ट इनिशियलाइजिंग फ्रॉम ch। समझ लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, आई हैव अ स्ट्रिंग आई लव पाइथन। अब मुझे क्या करना है, ये जो OVLE है, OVE जो है हमारे पास कैरेक्टर के फॉर्म में हमारा नॉर्मल सा स्ट्रिंग है OVE, तो मुझे इसको चेंज करना है इन इंटीजर सपोज। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फ्रॉम इसको, किसको, OVE को किस में चेंज करना चाहते हो, टू अंडरस्कोर ch, किस में चेंज करना चाहते हो। सपोज आई वॉन्ट टू चेंज इट इन 1215015, सपोज आपको जो मन करे आप क्या करो, किसमें भी चेंज करें, वी आर जस्ट चेंजिंग द फॉर्म। अब मैंने ये दोनों चीज डिक्लेयर कर दी, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो मेक ट्रांस है उसे यूज करना है। तो व्हाट आई विल डू इज न्यू स्ट्रिंग डॉट मेक ट्रांस फ्रॉम, ये क्या करेगा, एक नई स्ट्रिंग जनरेट करेगा जहां पे वो ट्रांस करेगा किसको, फ्रॉम ch को यूज करेगा, जहां पे भी OVE आएगी उसको किस में चेंज करेगा, 015 के अंदर क्या करेगा, चेंज कर देगा। बस इतनी सी वो चीज है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, दोनों को प्रिंट करना जरूरी है, तो हम एक बार प्रिंट करते हैं str को, एंड एक बार हम प्रिंट करते हैं हमारा जो ओरिजिनल न्यू स्ट्रिंग जो हम जनरेट कर रहे हैं उसको। तो str डॉट ट्रांसलेट किसको बुलाओगे आप, न्यू स्ट्रिंग को। एक बार नॉर्मली जैसा था आई लव पाइथन आएगा, और दूसरी टाइम IL015 पाइथन, इस हिसाब से वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो ये हो गया हमारा मेक ट्रांस वाला एक प्रोग्राम। अब हम चलते हैं कॉन्स्टेंट्स के ऊपर। अभी कॉन्स्टेंट्स बहुत ईजी है, लाइक कुछ नहीं है इसके अंदर, ये दिखाई दे रहा है सब अल्फाबेट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे ABCD। कॉन्स्टेंट्स, जब मैं कॉन्स्टेंट बोल रही हूँ तो कॉन्स्टेंट्स हमें क्या समझ में आता है, समथिंग दैट इज फिक्स्ड। जैसे कि पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो ये कहते हैं कॉन्स्टेंट है, हमें पता है यही होने वाला है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग डॉट या पीरियड जो आपको दिखाई दे रहा होगा sky अंडरस्कोर लेटर्स। तो ये क्या करेगा हमें, यहाँ पे देख रहे हो ABCD टिल, देखो कैपिटल एंड स्मॉल सब चीज आ रही है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास sky अंडरस्कोर लोअर केस, तो ये क्या करेगा, सिर्फ लोअर केस वाले अल्फाबेट्स को कंसिडर करेगा। sky अंडरस्कोर अपर केस, तो ये क्या करेगा, सब अपर केस वालों को अंडरस्टैंड। डॉट डिजिट्स की जब हम बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स की, तो वो डिजिट्स लेगा फ्रॉम 0 to 9। स्ट्रिंग डॉट हेक्साडेसिमल, जब हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो वो कहां तक लेता है, 0 से लेके 9 तक लेता है, एंड सिर्फ A से लेके F तक कैपिटल एंड A से लेके F तक स्मॉल, इतना ही लेता है। F तक ही हेक्साडेसिमल में आता है, हेक्साडिजिट्स में आता है, इतना ध्यान देना। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग डॉट लेटर्स। अब लेटर में क्या होगी, सारी चीजें होगी हमारे पास, बिकॉज वी आर डीलिंग विद एवरीथिंग। तो स्मॉल a टू कैपिटल स्मॉल z एंड कैपिटल A टू कैपिटल Z। नेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट लोअर केस, अगेन सेम चीज है। स्ट्रिंग डॉट ऑक्ट डिजिट्स, ऑक्ट डिजिट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 8, ऑक्ट इज समथिंग दैट वी आर डीलिंग विद 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल काउंट करोगे तो 8। पंचुएशन, स्ट्रिंग डॉट पंचुएशन, इट इज समथिंग जहां पे सारे के सारे पंचुएशन मार्क्स जितने भी आपको आपके जो कीबोर्ड है उसके अंदर दिखाई दे रहे होंगे, जितने भी पंचुएशन है वो सबके सब इसमें आ जाते हैं। कोलन, एंड, परसेंट, एक्सक्लेमेशन, हैश, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर स्क्वायर ब्रेसेस, बैकस्लैश, फ्रंट स्लैश, पैरेलल लाइन, व्हाटएवर। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन अपर केस, जो सारे अपर केस से डील करेगा, एंड हमारे पास
वो स्काई था, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल अपर केस है, एंड यहाँ पे हमारे पास है व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस हम कैसे कैसे दे सकते हैं, /t/n से, ये हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, ये हमारा होता है न्यू लाइन के लिए, एंड फिर उसके बाद ये अलग अलग फॉर्म्स है हमारे पास जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, व्हाइट स्पेस में आ सकते हो। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं, अगर आपको पूछा गया कि एक्सप्लेन कॉन्स्टेंट्स या एक्सप्लेन स्ट्रिंग्स एंड कॉन्स्टेंट्स, अगर आपको बोला सिर्फ एक्सप्लेन स्ट्रिंग मॉड्यूल, तो उसके अंदर फंक्शंस भी आपको लिखने पड़ेंगे, एक्सप्लेन विद कोड करना पड़ेगा, एंड कॉन्स्टेंट्स को भी लिखना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट लिखना बहुत ईजी है, ABCD आता ही है हम सबको, बस उसे अंडरस्टैंड करना है, कहाँ पे लोअर है, कहाँ पे अपर है, कहाँ पे डिजिट्स है, हेक्सा है, एंड वॉट एवर, ठीक है। तो ये काफी ईजी सी एक चीज है जो इतनी ज्यादा यूज नहीं होती बेसिकली। अब चलो एक आते हैं हम लोग, राइट अ पाइथन प्रोग्राम ऑन, किस पे लिखोगे, सबसे पहला है चेक इफ द सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन अ गिवन स्ट्रिंग और नॉट। जब मैं ये क्वेश्चन को रीड कर रही तो यू वुड हैव रिमेंबर समथिंग, हमने एक चीज से डील किया था कि एक स्ट्रिंग को अगर मुझे दूसरे स्ट्रिंग में उसकी एग्जिस्टेंस ढूंढनी है तो आई हैव टू मेथड्स। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक मेथड को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद वो भी मेथड, दोनों मेथड्स को हमने अंडरस्टैंड किया है। एक होता है फंक्शंस के थ्रू एंड एक होता है हमारे स्टेटमेंट्स। फंक्शंस एक दूसरा टाइप है हमारे पास, उसके थ्रू। सबसे पहला होता है फाइंड, हमारे पास एक फंक्शन है जिसे यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड उसके अंदर है या नहीं, एंड अगर है तो कौन से इंडेक्स पे हम वो निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड था हमारे पास जो हमने लास्ट सेशन में देखा था, इन एंड नॉट इन ऑपरेटर हमारे पास था ना। इन भी आप यूज करके सेम कोड लिख सकते थे। हम क्या करते, अगर स्ट्रिंग 2 इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग 1 तो हम क्या करते थे, इन यूज करते थे, अगर नहीं प्रेजेंट है तो नहीं यूज करना है, ठीक है। तो ये इफ स्टेटमेंट यूज करके इन एंड नॉट इन आप यूज कर सकते हो, इट इज वेरी सिंपल। बट हमने वो एग्जांपल ऑलरेडी लास्ट सेशन में देखा है, तो लेट अस सॉल्व दिस एग्जांपल बाय यूजिंग फाइंड वाला फंक्शन। फाइंड फंक्शन को यूज करके हम एक्चुअली ये कोड को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो देख लेते हैं। तो जब भी हम इसमें जा रहे थे, अगेन वी हैव टू मेथड्स, आइदर यू कैन डिक्लेयर द स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम और आइदर यू कैन गो विद द इनपुट फ्रॉम यूजर। आप क्या कर सकते हो, यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। तो लेट अस टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। तो उससे क्या होगा, एक ही स्टेटमेंट में चीजें हो जाती है। सबसे पहले प्रिंट एंटर अ स्ट्रिंग। अब इसको मैं क्या दे देती हूँ, str1 नाम दे देती हूँ और इनपुट ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरा एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो प्रिंट वर्ड ले लेते हैं, वर्ड बोला है ना उन्होंने, एक वर्ड चेक कर लेते हैं। तो str2 इज इक्वल टू इनपुट हमारा वर्ड। तो हमने क्या किया, दो इनपुट यूजर से ले लिया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें फाइंड करना है। तो अगर मुझे फाइंड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या होता है फाइंड करते टाइम, इफ यूज जब हम करेंगे, इफ स्ट्रिंग 1 जो स्ट्रिंग 1 है, फाइंड किस में करेंगे, स्ट्रिंग 2 के अंदर। अगर स्ट्रिंग 2 हमारा स्ट्रिंग 1 में है तो अच्छी बात है, फिर वो बताएगा कि हाँ भाई साहब है। अगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं है वो लिख के प्रिंट करना पड़ेगा। तो इफ स्ट्रिंग 1 डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है, स्ट्रिंग 2 जो कि एक पर्टिकुलर वर्ड है, इज इक्वल्स टू -1। अगर मैं -1 लिख रही हूं, इक्वल्स टू मतलब -1 मतलब नहीं, अगर एग्जिस्टेंस है उसकी, नहीं मिला हमें, -1 इंडेक्स मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली प्रिंट करना पड़ेगा कोलन, बिकॉज इफ है। प्रिंट क्या करना है, string 2 is not present in str1। नेक्स्ट इफ के बाद क्या आता है, else कोलन प्रिंट string 2, अगर -1 नहीं आया कुछ और आया, that means is present in str1। अभी ऐसा क्यों लिखा, सपोज आई हैव गिवन इनपुट, सपोज मैंने एक स्टेटमेंट दिया इनपुट में, आई लव पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं क्या दे रही हूँ, दूसरा इन्होंने क्या बोला इनपुट में, एंटर अ वर्ड। अब मैंने एक वर्ड दिया उसको, लव, मैंने उसको एक वर्ड दिया। अब ये क्या करेगा, इट विल फाइंड
जो हमारा स्ट्रिंग 2 है उसको ढूंढेगा एक एक करके, वो अपीयर हो रहा है क्या। जैसे ही हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमन आई ऑफ कोर्स ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये क्या करेगा इमीडिएटली एल्स वाले पार्ट में जाएगा एंड ये स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा कि भाई साहब प्रेजेंट है। अब यहीं पे मैंने कुछ और चीज डाल दी होती, सपोज मैंने इज डाला होता, ठीक है, वर्ड क्या डाला होता, इज डाला होता, तो अब ये क्या करेगा, वो ढूंढने की कोशिश करेगा ये इज को एंड पूरे स्टेटमेंट को ट्राइवर्स करेगा। करने के बाद भी उसको वैसा कोई एक वर्ड नहीं मिल रहा, तो वो इमीडिएटली क्या प्रिंट करेगा, इफ स्टेटमेंट में स्ट्रिंग 2 इज नॉट प्रेजेंट इन स्ट्रिंग 1, दैट मींस इज नॉट प्रेजेंट इन आई लव पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, काफी इजी सा कोड है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास if, write a program on if the string is palindrome or not, palindrome, Armstrong, prime, even, odd, फिर simple calculators या गेम्स जो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं जब आप इंटरव्यू सेशंस में जाते हो, तो इजी यहाँ ज्यादा इतना हाई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, नॉर्मल लेवल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम ये कॉन्सेप्ट है क्या, समझ लो मेरे पास एक वर्ड है, आई एम सेइंग मैडम, अगर मैंने एक सिंपल सा आपको वर्ड बोला मैडम, अभी वर्ड को जब आप नोटिस करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैं कहां से जा रही हूँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर मैं जा रही हूँ, फिर भी वो सेम ही हम रीड करेंगे, MADAM, राइट। अब अगर मैं आपको राइट से लेफ्ट आने बोल रही हूँ, राइट से लेफ्ट आने बोल रही हूँ, अगेन यू विल रीड MADAM, वर्ड सेम ही रहा, दिस इज पैलिंड्रोम। अब मलयालम एक हमारे पास वर्ड है, इसको देखो, अगर आप इसकी स्पेलिंग देखोगे, इधर से जाओ या इधर से जाओ, स्पेलिंग सेम ही रहती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास एक वर्ड है, इफ यू आर गोइंग ट्राइवर्सिंग फ्रॉम दिस साइड देन ऑल्सो यू गेट द वर्ड, और इस साइड से अगर जा रहे हो तो भी आपको सेम ही वर्ड मिलना है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, बहुत लोगों के नाम भी ऐसे होते हैं, जैसे कि नितिन, नितिन एक ऐसा नाम है NITIN, इधर से जाओ इधर से जाओ, सेम ही मतलब सेम ही वर्ड आता है, राइट। तो वो हो जाता है पैलिंड्रोम के अंदर, वो एग्जाम्पल हमारा आ जाता है। तो पैलिंड्रोम जब हम चेक करेंगे तो हमें क्या चेक करना है कि मैं जब यहां से यहां मूव कर रहे हो, यहां से यहां जब मूव कर रही हो और उसके बाद वहां से वहां जब मूव कर रही हो तो सेम आ रहा है कि नहीं। तो पैलिंड्रोम को चेक करने के लिए हमें रिवर्स मैटर करता है, एक वर्ड जो हम नॉर्मल देख रहे हैं उसका रिवर्स भी हमें सेम ही मिल रहा है, तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, रिवर्स वाला एक हमारे पास फंक्शन है उसके अंदर जंप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से। तो लेट अस टेक अ इनपुट, सपोज प्रिंट वन इज इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है। ये हो गया, मैंने एक यूजर से इनपुट ले लिया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मुझे उसका रिवर्स निकालना है। तो रिवर्स निकालने के लिए हमारे पास ना एक रिवर्स फंक्शन होता है, सिंपली यू नीड टू यूज दैट फंक्शन। तो मैं क्या करती हूँ, एक और ले लेती हूँ, रिवर्स स्ट्रिंग वेरिएबल मेरा इज इक्वल्स टू रिवर्स्ड, किसको रिवर्स करना है, str1 क्यों लिखा है, वी डोंट नीड दैट वन, एक्चुअली एक ही तो स्ट्रिंग है। हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे मैंने सपोज एक इनपुट दिया मैडम, तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, इमीडिएटली इसका रिवर्स निकालेगा, रिवर्स मतलब पीछे से आगे, अगेन इट विल फाइंड ये क्या है हमारा मैडम ही है, उसका रिवर्स भी मैडम ही है। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इफ स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। कैसे इफ स्टेटमेंट यूज करोगे, लिस्ट निकलेगा, कैसे, लिस्ट से। तो इफ लिस्ट ऑफ str is equals to list of reverse str। क्यों ऐसा किया, जरूरी है क्या कि हमारे पास एक ही लेटर, देखो यहाँ पे n नंबर ऑफ लेटर्स है, तो हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट के फॉर्म में इसे जनरेट कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि m, a, d, a, n, हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं उसको, ये सारे वर्ड्स को, लेटर्स को। लिस्ट करने के बाद अगर हमने नोटिस किया ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रिंट कर दो the string is in palindrome, and अगर वो else स्टेटमेंट में जा रहा है, मतलब कि कोई और समझ लो उसने वैल्यू दी है, तो वहां पे क्या करेगा, वो प्रिंट the string is not in palindrome। देखा, एक फंक्शन का हमने कितने अच्छे से यूज किया, इतना रिवर्स करने से बेटर था, हमने बस एक रिवर्स का फंक्शन यूज कर लिया एंड देन उसकी वजह से हम क्या कर सकते थे, लिस्ट करके डायरेक्टली आपने
से निकाल लिया। तो यहाँ पे अगर समझ लो इनपुट में आते हैं हम लोग आउटपुट वाले फॉर्म में, सपोज मैंने उसको इनपुट दिया था मैडम, तो फिर वो उसका रिवर्स निकालेगा। अगेन इट गॉट m कॉमा a कॉमा d कॉमा a कॉमा m, इसका लिस्ट और इसका लिस्ट उसने क्या पाया, सेम पाया, तो वो इफ वाले स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। सपोज मैंने उसको दिया होता अदिति, तो इसको जब वो लिस्ट करता तो अगेन उसको क्या मिलता, i कॉमा t कॉमा i कॉमा d कॉमा a, उसे ये मिल जाता। तो वो नोटिस करता कि भाई साहब इसका लिस्ट और इसका लिस्ट तो कंप्लीटली अलग ही है, कुछ सेम नहीं है लिस्ट में, एक एक अल्फाबेट्स अगर वो देखता तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली स्ट्रिंग इज नॉट इन पैलिंड्रोम को प्रिंट कर देता। तो ये हो गया हमारा एक और प्रोग्राम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर, दैट इज टू सॉर्ट अ वर्ड इन अ सेंटेंस इन अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ लो मेरे पास एक स्टेटमेंट है, मुझे क्या करना है, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट करना है। सपोज आई हैव, मेरे पास ये एक पर्टिकुलर वर्ड है, एंड जावा। समझ लो मेरे पास एक स्टेटमेंट है। अब मुझे क्या करना है, अ वर्ड इन द स्टेटमेंट, सॉर्ट अ वर्ड इन अ गिवन स्टेटमेंट इन अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर देखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, एंड सबसे पहला वर्ड आएगा, बिकॉज ए सबसे पहले आता है। नेक्स्ट जो किस में जाएगा हमारा, चेक करेगा तो आई आता है, फिर जे आता है, फिर एल आएगा, जो भी आपका सीक्वेंस है उसके हिसाब से, एंड देन हमारे पास क्या आएगा, पी आ जाएगा। अगर समझ लो मेरे पास एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर कुछ एक वर्ड है, सेम वर्ड है, जैसे कि एंड दोनों का फर्स्ट लेटर क्या है हमारे पास, ए है। अकॉर्डिंग टू आर जो भी हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, दोनों सबसे पहले आते हैं, राइट। अब ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेगा, दूसरे लेटर को देखेगा। दूसरे लेटर में एन सबसे पहले आता है, टी बाद में आता है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस में एंड को लेगा, सेकेंड प्रेफरेंस में वो एट को ले लेगा। तो ये क्या करेगा, इस हिसाब से वो डीलिंग करता है। मेक श्योर कि वो अल्फाबेटिकल। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाने के लिए कोड लिखना इज लाइक, हमारे पास एक फंक्शन है उसे यूज कर लो। विच फंक्शन, हमारे पास एक सॉर्ट करके फंक्शन है जो क्या करता है, चीजों को सॉर्ट करता है। अब ये सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे यूज करना पड़ेगा। अब समझ लो एक प्रोग्राम में आते हैं, सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं यूजर से। अब इनपुट लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, चीजों को सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के लिए हम लेट अस मेक इट इन अ लिस्ट, हम क्या करते हैं उसे लिस्ट में, हर एक वर्ड को हम क्या करेंगे, एक लिस्ट में कॉमा कॉमा से हमारा रिप्रेजेंट होता है। अब ऐसा कौन सा हमने एक फंक्शन देखा था जो हमें आउटपुट जो होता है लिस्ट के फॉर्म में स्प्लिट करके देता है। तो हमारे पास एक फंक्शन है विच इज कॉल्ड एज स्प्लिट। हमारे पास एक गिवन पूरा याद आ रहा है, हैशटैग करके हमने एक एग्जाम्पल देखा था, को अगर ध्यान होगा तो वो फंक्शन हम यूज करते हैं ताकि हम चीजों को स्प्लिट कर सके। यहाँ पे देखो, स्प्लिट द स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स लिस्ट। मेरे पास कितना भी बड़ा स्ट्रिंग होगा, अगर वो अलग चीज से है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे यूज करेंगे एंड वो पर्टिकुलर चीज को स्प्लिट करेगा। जैसे कि अगर मैंने हैशटैग वाला एक एग्जांपल दिया था आप सभी को, अगर आई हैव लेट हैश कोड, ये क्या करेगा, अगर मैंने उसे स्प्लिट दिया हैश के ऊपर तो वो क्या करता है, तुरंत इसको हटा के लेट कॉमा कोड कॉमा जो भी आगे का स्टेटमेंट है उसे क्या करता है, लिस्ट करता। तो उसी हिसाब से हम भी क्या करेंगे, यूजर का जो हमें स्टेटमेंट मिला है उसे लिस्ट करेंगे ताकि हम उसे इजीली सॉर्ट कर पाए। तो उसे स्प्लिट करने के विल यूज स्प्लिट फंक्शन। तो उसे हम क्या करते हैं, वर्ड अंडरस्कोर स्प्लिट कर लिस्ट करके एक वेरिएबल दे देते हैं, नॉर्मल सा एक वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू क्या करोगे, हमारा जो स्ट्रिंग है उसे हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं डाली, क्यों, बिकॉज एक नॉर्मल सा वो स्टेटमेंट डाल रहे हैं, वो अपने आप स्प्लिट हो जाएगा। अगर वहां पे कुछ कंसिस्टेंट फॉर्म होता, कंसिस्टेंट हैश जैसे वैल्यू दिखती, तो हम क्या करते हैं, उसे वो पर्टिकुलर वैल्यू पे स्प्लिट करते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यही पर्टिकुलर जो हमने स्प्लिट किया है उसे मैं सॉर्ट कर लूंगी। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सॉर्ट फंक्शन का यूज करेंगे, सच दैट वर्ड्स अंडरस्कोर लिस्ट डॉट सॉर्ट, ये क्या करेगा, ये जो लिस्ट यहाँ पे जनरेट हुई थी उसको तुरंत क्या करेगा, सॉर्ट करेगा अल्फाबेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा प्रिंट सॉर्टेड।
सॉर्टेड लिस्ट क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा एक फॉर, जो हमारा एक फॉर लूप होता है उसे यूज करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग विथ एवरी वर्ड, राइट, हमें हर एक वर्ड को प्रिंट करना है, तो विल यूज फॉर वर्ड इन वर्ड लिस्ट। हम क्या करेंगे, प्रिंट वर्ड। Why we are doing this thing? Because हमें हर एक, ये जो लिस्ट के अंदर जितने वर्ड्स है, जितने वर्ड स्प्लिट हुए, हमें क्या करना है, हर एक वर्ड को यहाँ पे प्रिंट करना है। अब समझ लो, मैंने आपको इनपुट दिया था आई लव जावा एंड सी एंड पाइथन, समझ लो। तो अब ये क्या करेगा, मैंने एक स्टेटमेंट दी, इमीडिएटली इट विल गो इन वर्ड लिस्ट एंड इट विल फाइंड कि हमें क्या करना है, ये स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। तो वो क्या करेगा, पूरे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। अब ये लिस्ट जनरेट होने के बाद उसने देखा कि मुझे क्या करना है, अल्फाबेटिकली इसको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले ही विल फाइंड ए, देन वो जाएगा सी, तो सेकंड प्रेफरेंस में सी आ जाएगा, देन वो जाएगा आई जे के एल। तो ये क्या करेगा, सबसे पहला आउटपुट देगा एंड, अगर आपने न्यू लाइन \n दिया होगा तो वो आ जाएगा सी, नेक्स्ट आएगा आई, नेक्स्ट आएगा हमारे पास जावा, नेक्स्ट है हमारे पास लव। वो क्या करेगा, इस हिसाब से उसे ऑर्डरली वे में आपको क्या करेगा, लिस्ट करके दे देगा। इफ यू वांट टू यूज, यहाँ पे आप लोअर केस अपर केस वाले फंक्शंस यूज कर सकते हो ताकि वो कंप्लीटली क्या हो जाए, लोअर या अपर केस में रिस्पेक्टिव चीज में चला जाए। तो आपको जो चीज यहाँ पे सही लगती है पर्टिकुलर कोड में, पर्टिकुलर फंक्शन को अच्छे से इलाबोरेट करके, एग्जाम्पल यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल लेके किया है, लेकिन इफ यू वांट टू डू कि हाँ, उन्होंने ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने एक आउटपुट का स्क्रीनशॉट आपको दिया होगा, आपको वो जनरेट करना है, तो इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो होप सो आपको कंप्लीट स्ट्रिंग वाला चैप्टर समझ में आया होगा एंड स्टे ट्यून, हम आगे नेक्स्ट वाला जो हमारा चैप्टर है उसे भी कंप्लीट करते हैं एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।